नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग में धर्म के अनुसार जीवन कैसे जिएं। आज के इंसान के लिए सच्ची दिनचर्या क्या होनी चाहिए। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे हमारे शास्त्रों ने कलयुग कहा है। यह ऐसा युग है जहाँ सत्य बोलना, सच बोलना कठिन होता जा रहा है। अच्छा इंसान होना कमजोरी समझा जाता है और धर्म केवल शब्दों और दिखावे तक सीमित रह गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कलयुग में धर्म समाप्त हो गया है या फिर धर्म का स्वरूप बदल गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धर्म के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हम कलयुग में रहते हुए भी अपने मन, अपने कर्म और अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकें। इस वीडियो को अंत तक सुनिए क्योंकि हो सकता है इसमें कही गई कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो हमें सुबह का आरंभ कैसे करना है धर्म के अनुसार। जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं वैसे ही हमारा पूरा दिन बनता है। आज का इंसान सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन देखता है, वीडियोस, संदेश वगैरह। लेकिन धर्म कहता है सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करो। उठते ही बस इतना कह देना ही पर्याप्त है, हे प्रभु आज के दिन मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। कोई बड़ा पूजा पाठ अवश्य नहीं है, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। यदि संभव हो तो 5 मिनट साथ बैठकर श्वास पर ध्यान दे या अपने इष्ट देव का नाम जपें। याद रखिए कलयुग में सबसे बड़ा तप ही मन की शांति है। विचार ही सच्चा धर्म है। लोग कहते हैं मैंने क्या गलत किया, लेकिन धर्म कहता है सिर्फ कर्म नहीं, विचार भी धर्म और अधर्म होते हैं। यदि हम किसी को देखकर ईर्ष्या करते हैं या किसी की परेशानी में सुख महसूस करते हैं तो भले ही हमने कुछ न किया हो, लेकिन हमारे मन में अधर्म कर लिया है। कलयुग में सबसे कठिन कार्य क्या है? अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। जब भी क्रोध आए थोड़ा रुक जाइए। जब भी किसी के लिए बुरा सोचे खुद से पूछिए, यदि मेरे बारे में ऐसा सोचा जाता तो मुझे कैसा लगता। धर्म का अर्थ देवता बनना नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना है। आज लोग पूछते हैं उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन धर्म पूछता है तुमने क्या किया। कलयुग में यदि आप बिना किसी स्वार्थ के किसी से मधुर शब्द बोल देते हैं तो यह किसी पूजा से कम नहीं है। माता पिता का सम्मान, जीवन साथी की इज्जत, बच्चों को समझना, ये सब घर के भीतर के मंदिर हैं। मंदिर जाना अच्छा है, लेकिन घर के रिश्तों को शुद्ध रखना उससे भी बड़ा धर्म है। याद रखिए धर्म बोलने से नहीं व्यवहार से दिखाई देता है। हम जो खाते हैं वह केवल शरीर को नहीं मन को भी प्रभावित करता है। अत्यधिक तीखा, नशा या क्रोध में खाया गया भोजन मन को अशांत बना देता है। धर्म कहता है जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन करें और भोजन से पहले एक बार कृतज्ञता अवश्य प्रकट करें। और केवल भोजन ही नहीं, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं वह भी हमारे मन का आहार है। अश्लील शब्द, हिंसा भरी सामग्री और निरर्थक तुलना, ये सब मन को कमजोर बनाते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? आज के युग में ईश्वर हमसे सीधे पूछते हैं तुमने कितनों का बोझ हल्का किया। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सुन लेना, किसी भटके हुए को सही मार्ग दिखाना, यही सच्ची भक्ति है। कलयुग में भगवान मंदिरों में कम, इंसानों के दर्द में अधिक मिलते हैं। अच्छा, यदि आप किसी का भला कर सकते हैं और फिर भी नहीं करते तो यह भी एक अधर्म हुआ ना। सोने से पहले खुद से 2 प्रश्न पूछिए। पहला क्या है, क्या आज मैंने किसी का मन दुखाया? दूसरा क्या है, क्या मैं कल स्वयं को थोड़ा और बेहतर बना सकता हूँ? उत्तर यदि हाँ है तो ईश्वर से शक्ति मांगिए और शांत मन में विश्राम कीजिए। गलतियों को सुधारना ही धर्म है, पूर्ण होना आवश्यक नहीं। कलयुग में धर्म का अर्थ है सिर्फ तिलक, माला या शब्द नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है जब गलत करना आसान हो तब भी सही को चुनना। यदि आप इस युग में सच्चे बने रहने का प्रयास कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप ही कलयुग के सच्चे धर्मात्मा हैं। राधे राधे।